अरमान और गीतांजलि की शादी किसी बहुप्रतीक्षित आईपीओ की तरह थी। महीनों की अटकलों, पारिवारिक निवेश और भविष्य के मुनाफे के वादों के बाद आखिरकार यह रिश्ता स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया था। गीतांजलि ने इस रिश्ते में अपना सब कुछ निवेश कर दिया था। अपनी भावनाएं, अपना भविष्य, अपनी उम्मीदें। उसे पूरा यकीन था कि यह एक मल्टीबैगर साबित होगा, जिसकी लिस्टिंग शानदार होगी और जो आने वाले सालों में सिर्फ मुनाफा ही देगा। उसने अपने दिल के पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेचकर सिर्फ एक ही स्टॉक पर दांव लगाया था, अरमान। लेकिन लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि बाजार का सेंटीमेंट उसके पक्ष में नहीं है। कंपनी का प्रमोटर अरमान खुद ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार अपने फ़ोन को ऐसे देखता जैसे कोई ट्रेडर अपने डूबे हुए स्टॉक की कीमत देख रहा हो, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। अभिरा नाम का यह डी लिस्टेड स्टॉक, जो अब बाजार में मौजूद भी नहीं था, अरमान के दिमाग पर बुरी तरह हावी था। देर रात तक बालकनी में खाड़ी दिए थे होकर फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करना, खाते वक्त कहीं खो जाना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, यह सब उसके पोर्टफोलियो में बिछ रहे घाटे के स्पष्ट संकेत थे। गीतांजलि को लगा जैसे उसने एक ऐसी कंपनी में निवेश कर दिया है जिसका सीईओ अभी भी अपनी पिछली असफल कंपनी के मोह से बाहर नहीं निकल पाया है। उनका रिश्ता खुलने के साथ ही लोअर सर्किट की तरफ बारैच रहा था। हर गुजरता दिन उनके रिश्ते के वैल्यूएशन को और कम कर रहा था। अरमान की हर एक चिंता जो अभिरा से जुड़ी होती, उनके रिश्ते के ग्राफ में एक लाल कैंडल बना देती थी। गीतांजलि एक स्मार्ट निवेशक थी। वह जानती थी कि अगर इस गिरावट को तुरंत नहीं रोका गया तो उसका सारा निवेश डूब जाएगा। उसे एक सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत थी, एक ऐसा कदम जो इस लगातार हो रही बिकवाली को रोक सके। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, हनीमून। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी। गीतांजलि ने हनीमून की योजना को अरमान के सामने किसी बिजनेस प्रपोजल की तरह पेश किया। उसने रोमांटिक शब्दों के बजाय कॉरपोरेट भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे अरमान बेहतर समझता था। अरमान, मुझे लगता है कि हमें अपने हितों का विलय कर लेना चाहिए, उसने एक शाम कहा, जब अरमान फिर से अपने फ़ोन में खोया हुआ था। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत करने, आपसी तालमेल बनाने और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का मौका है। हमें अपने प्राथमिक उद्यम यानी हमारी शादी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने शेयर धारकों, परिवार को विश्वास दिलाना होगा कि उनका निवेश सुरक्षित है और हम अपने रिश्ते की वैल्यू को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसने स्विट्ज़रलैंड के कुछ ब्रोशर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जैसे कोई कंपनी अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं की फाइल पेश कर रही हो। अरमान ने ब्रोशर देखे, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह गीतांजलि की बातों का तर्क समझ रहा था, लेकिन भावनात्मक रूप से वह इस सौदे के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए अभिरा से उसका जुड़ा कोई स्टॉक नहीं था जिसे घाटे में बेचकर आगे बढ़ा जाए। यह एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। गीतांजलि, अभी काम का बहुत दबाव है, ऑफिस में एक बड़ा केस चल रहा है, उसने कहा, नज़रें बचाते हुए। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हम कुछ महीनों बाद चलेंगे। ये सब बहाने थे। असलियत यह थी कि जब तक उसे अभिरा की सलामती का पक्का यकीन नहीं हो जाता, वह कहीं नहीं जा सकता था। उसके लिए अभिरा की भावनात्मक स्थिरता बाजार की वह बुनियादी शर्त थी, जिसके स्थिर हुए बिना वह किसी नए उद्यम में निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। गीतांजलि ने उसकी हिचकिचाहट को साफ परख लिया। प्रमोटर अपनी ही कंपनी में और निवेश करने से डर रहा था,